बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड बैग्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। मैं बना रही हूँ चाइनीज़ पकोड़े, और जो बहुत ही सिंपल, इजी और बहुत से आसान इंग्रेडिएंट से बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मैंने बेसन ले लिया है 1.5 कप, उसको मैंने छान लिया था। उसमें मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर के शामिल कर लिए हैं। चिकन मैंने लिया था, मेरे पास हड्डी वाला था, तो मैंने इसको 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस डाल के उबाल लिया है। शिमला मिर्च बारीक काट ली है, प्याज स्लाइस में काट लिए हैं, गाजर ले ली है, उसको क्रश कर लिया, और मैंने गोभी को भी क्रश कर लिया। साथ में मैंने नमक लिया है 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, और काली मिर्च कुटी हुई वो भी मैंने क्रश की हुई ली है। तो अगर ये बोनलेस अगर चिकन से मैं बनाती हूँ तो वो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि उसको मैं फिर अच्छी तरह से मैरिनेट करके सोया सॉस, सिरके से और मसालों से, तो मैं उसको थोड़ा सा कुक करके तो फिर डाल लेती हूँ। लेकिन ये क्योंकि हड्डी वाला था तो फिर मैंने इस तरह बना लिया। मैं 2 तरीके से बनाती हूँ चाइनीज़ पकौड़े। अब इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस 2 चम्मच। तो क्योंकि चाइनीज़ पकौड़े हैं तो इसमें मसाले तो बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए 2 चम्मच ही मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और ये मसाले भी इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। बहुत से मसाले इसमें नहीं जाते, लेकिन ये आप यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने चम्मच का चौथा हिस्सा मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। अगर आप थोड़ी देर बैटर को रखते हैं, टाइम है आपके पास, तो फिर आप ये नहीं ऐड करेंगे, नीम गर्म पानी से ही इसको बेसन को गूँध लेंगे, तो फिर आपको मीठा सोडा ऐड नहीं करना पड़ेगा। पानी बिल्कुल इसमें थोड़ा-थोड़ा सा जाएगा। ये देखिए मैंने बेसन को, बैटर को बना के रख लिया था। सिर्फ़ 5-7 मिनट मैंने रखा है। अब मैंने जो ऑयल ऊपर फ्राई होने के लिए रखा हुआ था, उसका एक बड़ा चम्मच लेके इसमें शामिल कर लेती हूँ। इससे आपको पकौड़े जो है ना वो बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं, और ये हमेशा ट्रिक जो है ना आपके पकौड़ों को क्रिस्पी सा कर देती है। तो चलिए ऑयल मैंने गरम कर लिया था। अब मैं फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है, क्योंकि अगर ऑयल तेज़ आंच पे रखा हो तो फिर आपके पकौड़े जो है ना वो जल जाते हैं। अब मैं इसमें गोल-गोल से पकौड़े करके तो इसमें डाल दूँगी। तो इनको अच्छा सा कलर देके फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा इनका कलर आ गया है। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, और आप रखिए यूँ ही ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआ में याद। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएँगे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़